हाँ, तो हमारी प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से चलती होगी। तो कुछ दिन आपको कंटेंट नहीं मिल पाया था और कुछ आवश्यक काम थी, जिस खेतीबाड़ी का काम बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से आपको नहीं मिल पाया। लेकिन अब कंटेंट आपको रेगुलर मिलेगा और मैं 5.1 से लेकर के 5.3 यानी अध्याय कहिए 5, अध्याय 5 समाप्त हो चुकी है। सारा कंटेंट मैं दे चुका हूँ। इस सारे कंटेंट को आप देख सकते हैं 5.1 से लेकर के 5.2, 5.3। मैं कुछ सिंपल एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, एग्जाम्पल से कुछ मैथ आपको बता देता हूँ जो पीछे आप पढ़े हैं बट अभी भूल गए हैं, तो उसका रिवाइज हो जाएगा। तो 2-3 एग्जाम्पल लेके आया हूँ, 1 नंबर और 2 नंबर। 1 नंबर में 1 क्वेश्चन है, 2 नंबर में 4 क्वेश्चन है। यही 5 को सॉल्व करना है और बढ़िया से आप समझिए। तो पहला क्वेश्चन यह कह रहा है, एपी दिया हुआ है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 के लिए प्रथम पद और सारवंतर यानी डी, ये आपको निकालना, 2 सवाल निकालना। तो आप लोग जानते हैं प्रथम पद क्या है, ये प्रथम पद है और निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, A1 को ही कहते हैं प्रथम पद। ये आपका प्रथम पद हो गया 3/2, एक आंसर आपका निकल गया। दूसरा कहता है सारवंतर। सारवंतर निकालने के लिए आप लोग जानते हैं कि डी निकालना पड़ता है। डी इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। तो आप जानते हैं कि A1 ये हुआ, A2 ये हुआ, तो A2 का मान दिया हुआ है 1/2 और माइनस, और A1 का मान दिया हुआ है 3/2। इसका एलसीएम कर लीजिए 2 को 2 से भाग दिए 1 गुना 1 किए 1 माइनस, और 2 को 2 से भाग दिए 1 गुना 3 किए 3। तो माय डियर्स 3 में से 1 घट जाएगा, -2 बाई कितना 2, कटा देंगे कितना 1, -1 आया डी का मान। एक आंसर आपका यहाँ हो गया माय डियर्स और एक आंसर यहाँ। हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो आइए 2 नंबर में क्या कह रहा है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन एपी है, ये देखना है आपको। यदि इसमें कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद और लिखना है, ये 2 पद आपको लिखना है अगर एपी है तब। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, 4, 10, 16, 22 ... तो मैंने बताया था एपी में पहला पद देखना है। तो पहला पद तो A1 दिया हुआ है कितना 4, अब A2 दिया हुआ है कितना 10। तो अब डी निकालना है, तो A2 माइनस A1, A2 का मान 10 और -4 बराबर कितना हो गया 6। तो हमें चेक करने के लिए A3 चेक करना होगा। तो A3 चेक करने के लिए आप जानते हैं A3 का कैसे चेक करेंगे। A3 इक्वल टू फॉर्मूला होता है A + 2D, A + 2D। तो A + 2D का मान है आपका, तो आइए A का मान हो गया आपका कितना 4 और +2 इंटू D का मान हो गया 6। तो अब हो गया 4 + 6 दूनी 12, 12 4 16। तो आगे देखिए आपका क्या है, 16 है तो है, तो कहने का मतलब ये एपी हाँ है, यहाँ लिख दीजिए एपी है, एपी हाँ है। क्या है ये, हाँ है। जब एपी है तो इसके अगले 2 पद लिखना है, अगले 2 पद लिखना है। तो अगले 2 पद लिखने के लिए आपका क्या है, तो A5 निकालना है। 1 2 3 4, 4 पद दिया हुआ A5, A + 4D। तो A का मान हो गया आपका 4 और +4 इंटू हो गया 6। तो 4 + 6 चौके 24, 24 4 28। अगला पद हो गया 28 और फिर इसके अगला पद देखिए, तो A6 बराबर A + 5D। तो A + 5D, A का मान हो गया आपका 4 और +5 इंटू कितना 6। तो अब हो गया 4 + 6 × 5 = 30,
तो बराबर कितना 34। तो ये आपका अगला पद हो गया। ये दो पद आप प्राप्त कर लिए, एक हो गया 28 और एक हो गया 34। तो ये दो पद निकल गया, यही दो पद आंसर हो गया आपका। माय डियर्स, हमें आशा है कि आप समझे होंगे। और 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको देखें आप लोग। 2 नंबर में आप आइए। 2 नंबर में कह रहा है 1, -1, -3, -5 और डॉट डॉट डॉट। तो a बराबर 1 और a2 बराबर -1। तो d बराबर a2 - a1। a2 का मान -1 और माइनस कितना 1। तो आप ये क्या हो गया 0, d 0 हो गया। तो a3 देखना पड़ेगा। a3 बराबर a + 2d। a का मान हो गया आपका 1, a का मान हो गया 1 और प्लस 2 × 0 तो बराबर 1 + 0 बराबर 1। तो आप देखिए ये 1 है नहीं है, तो ये इसलिए AP नहीं। जब AP नहीं है तो उसे आगे कुछ नहीं करना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। 3 नंबर में माय डियर्स कह रहा है 2, 2 -2 2। तो देखिए 2 -2, 2, -2 और -2 2 उसके बाद धीरे धीरे बैठ गया। हाँ, तो अब 2 तो आप लीजिए a बराबर -2। उसके बाद फिर आपका है a2 बराबर आपका हो गया 2। तो d बराबर हो गया a2 - a1। a2 बराबर a1 बराबर हो गया। आप a2 का मान हो गया 2 प्लस 2 तो बराबर हो गया d का मान 4। d का मान यदि 4 हो गया तो हमें देखना है a3 चेक करने के लिए a3 चेक करने के लिए a3 बराबर a + 2d। तो बराबर a का मान है आपका कितना -2 और प्लस 2 × 4 बराबर -2 + 4 × 8 माइनस कितना हो गया 6 है नहीं है, तो ये भी लिख दीजिए नहीं। तो अब तीसरा पर आप नॉलेज लगाइए। तीसरा तो भी नहीं हुआ, ये तो हाँ हुआ, जिसमें 2 पद हम लोग निकाल लिए। 2 में आपका क्या हो गया नहीं हुआ, 3 भी नहीं हुआ। अब 4 में नॉलेज लगाइए। एक समान वह बढ़ता है। अगर 1, 2, 3, 4 1 बढ़ना सब में 1 बढ़ेगा। ऐसा कभी नहीं बढ़ता है कि 1, 1, 1 और फिर 2, 2, 2, 3, 3, 3। इसलिए माय डियर्स आपका 4 नंबर भी नहीं है। 4 नंबर भी AP नहीं है, ये नहीं है। AP क्या है, ये नहीं है। यहाँ लिख दीजिए AP नहीं है, AP नहीं है। AP नहीं है तो अगला भी 2 पद हम लोग नहीं लिख सकते। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ गए माय डियर्स तो वीडियो को रोकिए और स्क्रीनशॉट लेकर के आप उतार लीजिए इसको। यदि आपको समझ में आ गया है तो आप गुरु दक्षिणा के रूप में एक लाइक ज़रूर दें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें। जैसे कोई भी मेरा कंटेंट आप अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको ही नोटिस मिलेगी। और उसके बाद वीडियो को ज़रूर शेयर करें और दोस्तों से कहें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इस चैनल से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्या प्यारे बच्चों।